कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा था, I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. Oh no, this is true, you know, and that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. यानी कि आई एम मुस्लिम बट मेरा डीएनए इंडियन डीएनए है, यानी कि मेरे वंशज हिंदू थे। लेकिन क्या दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश अपने इंडियन डीएनए के लिए 6000 करोड़ की महाभारत बना सकता है? Hari ini kita lagi ada di epicentrum Kuningan. Senang banget penantian setelah 2 tahun akhirnya bisa menyaksikan langsung Satria Dewa Gatotkaca, bisa ditonton juga sama semua masyarakat. Happy tapi juga nervous. Semua perasaan campur jadi satu pastinya. Excited banget. Kita ngadain acara gala premier Satria Dewa Gatotkaca. Semoga hasilnya bisa memuaskan, bisa menghibur dan juga mengedukasi. केवल महाभारत ही नहीं बल्कि मार्वल स्टाइल में महाभारत का पूरा यूनिवर्स बना सकता है। इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बात 100% सच है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले मुस्लिम देश यानी कि इंडोनेशिया में ऐसा हुआ है। ये है हैनो, इंडोनेशिया का एक फेमस मुस्लिम डायरेक्टर जो सनातन के ग्रंथ महाभारत और रामायण से काफी ज्यादा इंस्पायर है। इनका मानना है कि महाभारत युद्ध के बाद कौरव और पांडवों के वंशज आज भी इंडोनेशिया के बाली में रहते हैं और साथ में ही महाभारत के चिरंजीवी अश्वत्थामा भी इंडोनेशिया के बाली के जंगलों में आज भी देखे जा चुके हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसलिए इन्होंने इंस्पायर होके क्षत्रिय देव यूनिवर्स यानी कि SDU की नींव रखी है। Trailer film Satria Dewa Gatotkaca garapan sutradara Hanung Bramantyo bersama Satria Dewa Studio dirilis Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022. Film yang dibintangi Rizky Nazar, Yasmin Naper dan Omar Daniel itu siap tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 9 Juni tahun 2022. Hanung Bramantyo antusias saat tahu film garapannya genre laga itu akan segera diputar di bioskop. Lewat film Satria Dewa Gatotkaca, Hanung Bramantyo menghadirkan sekaligus mengenalkan superhero lokal asli Indonesia melalui layar lebar. Anak-anak saat ini, lanjutnya, hanya mengenal Spider. SDU में महाभारत की 11 मूवीज शामिल हैं, जिनके VFX और CGI मार्वल लेवल के हैं। जैसे कि इस महाभारत यूनिवर्स की 2022 में आई घटोत्कच मूवी का ये सीन देखिए। Ada dalam darah kita, gen kita. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial, Gatotkaca. जो महाभारत युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को हाईलाइट करती है। SDU यूनिवर्स में महाभारत की 11 मूवी है, जैसे कि इनके नाम है पांडवा, कौरव, घटोत्कच, अर्जुन, श्रीकंडी, कुरुक्षेत्र, युधिष्ठिरा, भीमा, भारत युद्धा एंड भारत युद्धा 2। इसके बाद 2 सीरीज नकुल और सहदेव भी आएगी 2030 के बाद। इन सभी को डायरेक्ट किया है मुस्लिम डायरेक्टर हनुंग ने। लेकिन नवंबर में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की रामायण के सिमिलर टाइम में इंडोनेशियन SDU यूनिवर्स की युधिष्ठिरा मूवी आने वाली है, जिसमें CGI और VFX काफी ज्यादा एडवांस होंगे, क्योंकि 2022 में आई घटोत्कच मूवी में भी इनके VFX और CGI काफी सही थे कंपेयर टू बॉलीवुड मूवीज, बट अभी के इनके CGI मार्वल्स को कॉम्पीट कर सकते हैं। तो देखिए, आपके मन में ये प्रश्न भी आया होगा कि 2022 में आई घटोत्कच मूवी में इन्होंने क्या दिखाया था। तो सबसे पहले इंडोनेशिया में ऑफिशियली इस मूवी का नाम घटोत्काका है, क्योंकि इंडोनेशियन लैंग्वेज में घटोत्कच को घटोत्काका कहा जाता है। इस मूवी में दिखाया गया था इंडोनेशिया में मौजूद कौरव के वंशज अश्वत्थामा की मणि खोजकर अश्वत्थामा के हजारों सालों से पड़े निर्बल शरीर को दोबारा से शक्ति देते हैं, जिससे कौरव अश्वत्थामा की मदद से धरती पर मौजूद पांडवों के वंशज का विनाश कर सके और महाभारत युद्ध में मारे गए अपने पूर्वज कौरव का बदला ले सके। काफी लॉजिकल स्टोरी इन्होंने यहाँ पर रखी है, पर यहाँ पर कौरव के इस उद्देश्य को नाकाम करने
के लिए पांडवों के वंशज की तरफ से एक लड़का होता है जिसमें भीम के पुत्र घटोत्कच की शक्तियां होती है, पर इस लड़के को अब अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं होता। क्षत्रिय देव घटोत्कच की स्टोरी लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एक मुस्लिम देश के प्रोड्यूसर और राइटर्स ने महाभारत के युद्ध को एक सेंसिबल तरीके से मॉडर्न टाइम के साथ लिंक किया है। जैसे कि हमको पता है कि महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्रों का वध किया था, जिसके कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसके माथे की मणि निकाल ली थी। इस पाप के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर होकर दर दर भटकते रहने का श्राप भी दिया था, जिसके कारण आज भी अश्वत्थामा अपने निर्बल शरीर के साथ भटक रहा है, जिसको देखे जाने की बहुत सारी कहानियां हैं इंडोनेशिया में। तो क्षत्रिय देव घटोत्कच मूवी में अश्वत्थामा की यह अमूल्य मणि आज के मॉडर्न टाइम में मौजूद पांडवों के वंशज के पास है, और इंडोनेशिया में मौजूद कौरव के वंशज अश्वत्थामा को दोबारा से शक्ति प्रदान करने के लिए पांडवों के वंशज से मणि छीनने का उद्देश्य रखते हैं, जिसके कारण अश्वत्थामा को शक्तिशाली बनाकर महाभारत युद्ध में मारे गए अपने पूर्वज कौरव का बदला ले सके। ये इस मूवी की पूरी स्टोरी टेलिंग है। तो इससे यकीन किया जा सकता है कि मॉडर्न टाइम में कैसे अश्वत्थामा के कारण महाभारत का युद्ध दोबारा से शुरू हो सकता है। तो इसी मूवी को सुपर हीरोज मूवी के रूप में दिखाया गया है। तो नेटफ्लिक्स पे आप इस मूवी को देख सकते हो, जो इंग्लिश और इंडोनेशियन में है। HD यूनिवर्स फ्यूचर में आने वाली इन मूवीज को हम हिंदी में भी देख सकेंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।